एक ऐसा जहाज जिसके बारे में बड़े दावे के साथ कहा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। आज की इस चर्चा में हम इतिहास की उस घटना को समझने वाले हैं जो महज एक दुर्घटना नहीं थी। ये इंसानी अहंकार और प्रकृति के खौफनाक सच के टकराने की एक बहुत ही खौफनाक कहानी है। बात अप्रैल 1912 की है और हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। आज हम सिर्फ इसके डूबने के तकनीकी कारणों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस रात के खौफ, अपना वजूद बचाने की उस भयानक जंग और उस त्रासदी को महसूस करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हार्लैंड एंड वुल्फ का बनाया वो आलीशान और भव्य डिजाइन था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इतना ज्यादा यकीन था, उनका अति आत्मविश्वास इस कदर हावी था कि उन्होंने इसे खुलेआम अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला करार दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? न्यूफाउंडलैंड से लगभग 400 मील दक्षिण में 14 अप्रैल की उस सर्द आधी रात को अटलांटिक महासागर में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बर्फ के एक विशाल पहाड़ ने इंसान के उस सारे गुरूर को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। तो चलिए थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी तकनीकी खामी थी जिसने इंजीनियरिंग के इस बेजोड़ चमत्कार को मौत के कुएं में बदल दिया। असल में टक्कर के वक्त जहाज के दाईं तरफ पानी के स्तर से ठीक नीचे एक गहरा चीरा लग गया था। अब डिजाइन के हिसाब से टाइटैनिक अपनी सुरक्षा के सबसे बड़े दावे पर टिका था कि अगर इसके 4 जलरोधी कक्षों में पानी भर भी जाए तो भी ये आसानी से तैरता रहेगा। लेकिन उस रात दरार इतनी लंबी थी कि उसने एक साथ 5 कक्षों को चीर दिया। बस वही एक्सेस कक्ष और हर आधुनिक तकनीक ने वहीं घुटने टेक दिए। बर्फ जैसा ठंडा पानी भयानक रफ्तार से अंदर घुसने लगा और जहाज के अंदर धीरे धीरे खौफ ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इस टाइमलाइन को देखने पर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ घंटों का ब्यौरा नहीं है, ये उन 2 घंटे और 40 मिनट के उस रेंगते हुए डर का सीधा दस्तावेज है। 14 अप्रैल रात 11:40 बजे जहाज को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम होती हैं और टक्कर हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे लेकिन तय रूप से आगे का हिस्सा पानी से भरने लगता है। उस भयानक स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां हर गुजरते मिनट के साथ पानी ऊपर आ रहा है और लोगों को यह एहसास होने लगा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर 15 अप्रैल रात 2:20 बजे वो न डूबने वाला जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर की अंधेरी गहराई में समा गया। मदद पहुंची जरूर, लेकिन सुबह 4 बजे आरएमएस कार्पेथिया के रूप में। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं से कहानी का सबसे डरावना और दुखद पहलू शुरू होता है। सर्वाइवल के लिए लड़ी गई वो हताश जंग। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इतने बड़े जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स थी ही नहीं, और जो थी उनके साथ क्या हुआ? पहली लाइफ बोट, जिसकी क्षमता 65 लोगों की थी, उसे महज 28 लोगों के साथ समंदर में उतार दिया गया। ये कोई व्यवस्थित तरीके से किया गया बचाव कार्य नहीं था, बल्कि ये दहशत और मनोवैज्ञानिक अराजकता की चरम सीमा थी। चारों ओर चीख पुकार मची थी। उस जमा देने वाले बर्फीले पानी में जो यात्री पीछे छूट गए थे, उनकी बेबसी और डर को शब्दों में बयां कर पाना आज हमारे लिए लगभग असंभव है। उस रात की जो भयानक मानवीय कीमत चुकाई गई वो इन आंकड़ों में साफ दिखाई देती है। जहाज पर कुल 2200 के करीब यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे और उनमें से लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। मौत के उस खौफनाक मंजर से केवल 706 लोग ही बच पाए। ये अनुपात सच में दिल दहला देने वाला है। एक शांत समंदर के बीच मचे उस हाहाकार में इतनी बड़ी संख्या में जिंदगियों का खत्म हो जाना, ये तकनीकी प्रगति के उस सारे गुरूर पर प्रकृति का एक बहुत कड़ा तमाचा था। जाहिर है इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में ही आधिकारिक जांच बैठी और इसी खौफनाक कीमत को चुकाने के बाद समुद्री सुरक्षा में ऐतिहासिक सुधार किए गए। 1914 में सोलेस यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी नियमों की नींव पड़ी। ये अनिवार्य कर दिया गया कि अब से हर यात्री के लिए लाइफ बोट होगी, 24 घंटे रेडियो निगरानी रखी जाएगी और लाइफ बोट ड्रिल तो करनी ही होगी। साथ ही बर्फ के पहाड़ों पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। ये सारे नियम आज भी लागू हैं, लेकिन ये सोचकर ही मन भारी हो जाता है कि इन नियमों को असल में उन 1500 जिंदगियों के खून से लिखा गया था। तो टाइटैनिक की ये कहानी इतिहास के पन्नों में दबी कोई आम घटना भर नहीं है। 1985 में जब ओशनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड ने 13,000 फीट की अंधेरी गहराई में इसके मलबे को ढूंढ निकाला, या फिर जब जेम्स कैमरून की फिल्म ने इसे पूरी दुनिया के सामने पर्दे पर जीवंत किया, तो ये हमेशा हमारे सामने एक स्पष्ट चेतावनी बनकर उभरा। ये कोटेशन बिल्कुल सटीक बात कहता है। तकनीकी अति आत्मविश्वास और प्रकृति पर इंसानी नियंत्रण की सीमाओं के बारे में एक चेतावनी।
हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति की उस असीमित और खौफनाक ताकत के सामने हमारा ये तकनीकी अहंकार हमेशा बहुत छोटा ही साबित होता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के इस दौर में जब तकनीक इतनी तेजी से भाग रही है, तो ऐसी कौन सी आधुनिक अनसिंकेबल प्रणालियां हैं जो शायद अपनी खुद की विनाशकारी सीमाओं को छुपा रही हैं? क्या आज का हमारा आधुनिक समाज भी उसी अहंकार का शिकार है जिसने टाइटैनिक को उस बर्फीले समंदर में डुबो दिया था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास का काम सिर्फ हमें अतीत बताना नहीं है, बल्कि भविष्य की खौफनाक गलतियों के लिए आगाह करना भी है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।